दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट प्राइस एक्शन ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया और तुरंत मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हंट किया और फिर आपके डायरेक्शन में भाग गया। इसे बैड लक नहीं, लिक्विडिटी हंटिंग कहते हैं। आजकल के मार्केट में सिर्फ प्राइस एक्शन काफ़ी नहीं है। आपको SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आज मैं आपको ऑपरेटर की नज़र से मार्केट देखना सिखाऊंगा ताकि आप ट्रैप में ना फंसे और ट्रैप से बचे। आपको स्क्रीन पर प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। पहले हम प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को जल्दी खत्म करते हैं। देखो, जब प्राइस हाई बनाता है तो ये हाई कब कंफर्म होता है कि हाँ ये हाई कंफर्म हो गया। यहाँ से फिबोनाची टूल होता है, यहाँ पर आपको एक फिब रिट्रेसमेंट का टूल मिलेगा। आप अपने स्विंग लो को स्विंग हाई पे टच करोगे। जब भी प्राइस 0.5 0.6 लेवल के नीचे तक आ जाता है, ये हाई कंफर्म हो जाता है, राइट, प्राइस एक्शन के अंदर। और ये लो कब कंफर्म होता है? लो जब कंफर्म होता है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, ये लो कंफर्म हो जाता है। सेम इसी प्रकार से हर बार लो और हाई कंफर्म होने का तरीका यही है। मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप जब फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे और जैसे ही ये नीचे की तरफ प्राइस आता है और 0.5 के नीचे तक चला जाता है, तो ये नया हाई बन जाता है। अब जब नया हाई बन गया तो नया लो कब कंफर्म होगा? ये कितना भी नीचे जाए, हमारे पुराने वाले लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जब ये एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है तो ये नया लो क्रिएट हो जाता है। तो समझ गए कि प्राइस एक्शन के अंदर हाई कब कंफर्म होता है और लो कब कंफर्म होता है। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आप इस पूरे व्यू के अंदर देखो, यहाँ पर सिर्फ हाई है और लो यहाँ पर है। इससे पहले कोई भी हाई या कोई भी लो नहीं है। बट प्राइस एक्शन के अंदर आपको मल्टीपल हाई और मल्टीपल लो दिखाई देखने को मिल रहा है, राइट। इसी को समझना ज़रूरी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कि आखिर ये हाई यहाँ पर है, इससे पहले हाई क्यों नहीं बना। देखो, जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन के अंदर बताया कि हाई कब कंफर्म होता है और लो कब कंफर्म होता है, उसी तरीके से आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर समझना पड़ेगा कि हाई कब कंफर्म होता है। हाई कंफर्म होने का क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है तो हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। आप समझ गए प्राइस एक्शन के अंदर का हाई कंफर्म कैसे होता है? फिर रिट्रेसमेंट का टूल आप जब भी अपने लो से हाई पे टच करोगे और जो प्राइस डाउन आता है वो अगर 0.5 के नीचे तक चला जाता है तो हाई कंफर्म हो जाता है। ये प्राइस एक्शन के अंदर हाई का क्राइटेरिया है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हाई का क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि अपना जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो मतलब यहाँ पर हमारा ये लो है और फिर ये एक हाई है। बेसिकली ये एक स्विंग है। हाई या लो तो तब कंफर्म होगा ना जब मैं बताऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये स्विंग है। जब भी अपना प्रीवियस लो, प्रीवियस स्विंग आपका ब्रेक होगा तब ही हाई कंफर्म होगा। आप कंफ्यूज हो गए? प्राइस एक्शन के अंदर अगर लो ब्रेक होता है जैसे कि यहाँ पर हुआ था, लो ब्रेक होने का मतलब है चौक। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमारा लो ये है, ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, नया स्विंग बन गया। मैं इसे स्विंग बोल रहा हूँ क्योंकि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब यहाँ पर हमारा नया स्विंग ये हो गया। अब यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर गया, तो जब नीचे आ रहा है तो क्या पुराने वाले स्विंग को ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमारा नया स्विंग कहाँ है? हमारा जो नया स्विंग है वो हमारा ये वाला है। क्यों ये नया स्विंग है? क्योंकि इसने हमारे प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये वाला स्विंग बन गया। अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया था और जब नीचे आया, तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने हमारे स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ तक नीचे आ गया। इसे बोला जाता है इंड्यूसमेंट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर जिसे आप चौक बोलते हो, वो इंड्यूसमेंट होता है। बस इतना आपको समझना है। पहला चौक हमेशा इंड्यूसमेंट होता है। आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है। इसके बीच में जो आप ये वाला सर्किट देख रहे हो ना, ये वाला जो डिजाइन देख रहे हो, ये होता है इंटरनल। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक के बीच में बना है ये, ना तो इसके ऊपर निकला ना तो इसके नीचे निकला।
तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट, इसलिए हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं। जब इसको ब्रेक कर दिया, हमारे प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा लो, जिसे प्राइस ने इंड्यूस कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जब भी प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर देता है, इंड्यूस कर देता है, तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। इसीलिए हमारा ये वाला हाई है, इससे पहले कोई हाई नहीं बना, क्योंकि प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। अब ये लो कब कंफर्म होगा? ये और भी नीचे जा सकता था, बट जैसे ही प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया, इसने हमारे प्रीवियस हाई को, जिसे आप वैलिड हाई, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, हमारा जो लो पॉइंट होगा सबसे नीचे वाला, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, वो वाला हमारा लो होगा, रियल लो, राइट। और यहीं पे अगर अब प्राइस इसको धीरे धीरे करके अगर इसे ब्रेक कर देता है, तो आप इसे चौक बोलोगे, क्योंकि एक्चुअल में होता तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही है कि जब आपका लो ब्रेक होगा तो चौक होगा, लेकिन रियल लो को पहचानना जरूरी है, रियल हाई को पहचानना जरूरी है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर रियल हाई जब तक नहीं होगा जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता, और जब तक रियल लो नहीं होगा जब तक कि रियल हाई ब्रेक नहीं होता। तो रियल हाई ये था, और इसने इंड्यूस करने के बाद डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये लो कंफर्म हो गया। आई होप आप यहाँ तक इन दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे कि प्राइस एक्शन के अंदर हाई और लो का क्राइटेरिया क्या है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हाई और लो का क्राइटेरिया क्या है। अब हम इसे चार्ट के ऊपर समझने वाले हैं।